अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा गुलरेज और एक बार फिर आप लोगों के सामने सोशल क्लब प्रॉपर्टी WDs के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूँ। अ, हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ एक मेरी स्पेशल गेस्ट हैं जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ और उनकी सक्सेस स्टोरी जो है आपके सामने लेके आना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर और लाइक लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये ना सिर्फ एक लाइक और शेयर होगा बल्कि किसी भी हमारे स्पेशल पर्सन की और स्पेशल फ्रेंड की जो सक्सेस स्टोरी है, जो उन्होंने एक डिसेबिलिटी के बावजूद एक मुश्किल से मुख्तलिफ चैलेंजेस को हासिल करके यहाँ मुकाम हासिल किया है और सक्सेस स्टोरी बनाई है अपनी, उनकी भी इंकरेजमेंट होगी। तो आइए मैं इंतज़ार के बगैर आपसे आपको मिलवाती हूँ अपनी स्पेशल गेस्ट से। उनका नाम है इरम जावेद। इरम जावेद रावलपिंडी फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी में एज अ लाइब्रेरियन काम कर रही हैं इस टाइम। तो आइए मरियम की स्टोरी सुनते हैं, सॉरी इरम की स्टोरी सुनते हैं उनकी ही जुबानी। अस्सलाम वालेकुम इरम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच आयशा, आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्लेटफॉर्म पे। हम्म, वेलकम। जी इरम, बताइए कि इरम आपकी डिसेबिलिटी क्या है और आप किन किन चैलेंजेस को फेस करके माशाल्लाह आज आप बहुत कुछ कर भी रही हैं, MS भी कर रही हैं। तो बताइए हमारे व्यूवर्स को, इंट्रोडक्शन दें अपना। जी। जी आयशा, मैं खुद को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी सबसे पहले। आई कंप्लीटेड माय BA graduation from HE College, Avanji Road. After graduation, I joined the Fatima Jinnah University as a assistant, and while working, I continue my study, and I earned MA and BA degrees from Allama Iqbal University. After that, to enhance my further professional expertise, I completed the post-grad diploma in human resource management, and after that, I completed the MSc in human resource management from the Virtual University. Currently, I'm doing the MS from Foundation University, and along with all that, I have completed the almost 30 certificates courses from Coursera, 30 StudyGuide, सर्टिफिकेट and कोर्सेज आपने TCS. जो है Yeah, वो किए हैं, अभी उनके ऊपर भी आएंगे, फिर बात courses, करेंगे। Coursera से और कोर्सेज किए हैं ना? जी TCS जी। और से। गुड गुड। अच्छा इरम, ये बताइए कि ये सब कुछ आपने आ, मतलब अचीव किया। अच्छा, आप अपने डिसेबिलिटी नहीं बताई आपने कि आपकी डिसेबिलिटी क्या है, पहले अच्छा, तो हम मेरी आपसे ये पूछें। अ, जी। जी मेरी डिसेबिलिटी जो है वो साइबर पैल्सी है। CP है, CP की एक टाइप है। मीन्स CP की वो एक टाइप है, ऑक्सीजन ओके, सेरेब्रल पास। डेफिशिएंसी जी एक टाइप है, जो हाँ कि हाँ। लोकल इंजरी छोटी एज में आफ्टर 6 मंथ्स टू 1 ईयर तक जो ऑक्सीजन टेम्परेचर हाई टेम्परेचर की वजह से ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है माइंड में, तो लोकल इंजरीज हो जाती है। तो वो लोकल इंजरी हुई हुई थी, मेरी मेरी दोनों टांगे खराब थी पहले। अच्छा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मेरे पेरेंट्स ने इलाज करवाया, और एक टांग मेरी ठीक हो गई। दूसरी मेरी जो है वो अभी भी मतलब सर्जरीज के बाद भी अभी तक उस तरह ठीक नहीं हुई, ट्रिपल ऑर्थोडीज हो गया। अच्छा, आप मजे से चलती हैं? जी मैं स्टिक क्लचेस से चलती हूँ। मजे से स्टिक्स चलती हैं। चला अच्छा। पकड़ना जी जी। अच्छा इरम, ये बताओ कि ये सब कुछ आपने अचीव किया और इस डिसेबिलिटी के साथ ही किया। डिसेबिलिटी डेफिनेटली एक हर्डल्स तो लेके आती है और बहुत सारे बैरियर्स भी होते हैं, अनफॉर्चुनेटली खास तौर पे हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनमें। ठीक है, और आपको भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आए होंगे, आपको भी बहुत सारे बैरियर्स को फेस करना पड़ा होगा। तो कभी ऐसा हुआ कि स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में क्लासेस जो थी वो एक्सेसिबल ना हो और आपको बड़ी मुश्किल पेश आई हो? ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? ऐसे में सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि मेरा जो एक तलक था वो गिरजा गांव से है। अब वो डेवलप एक सिटी में आता है, बट जो अच्छा। गिरजा गांव से मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। और वहाँ पे मीन्स पैदल चल के जाना होता था। हम्म। तो फाइनेंशियली भी मेरी फैमिली इतनी स्ट्रांग नहीं है। मेरे फादर कंटोनमेंट बोर्ड से रोड कुली थे पहले, और फिर पेंट करते थे वहां पे।
और डिफरेंट उन्होंने काम किए जो क्लास में स्केल 1 स्केल 2 में और स्केल 3 में वो बोर्ड हो गए थे। वो किडनी के पेशेंट थे तो वो बोर्ड हो गए थे। ओके। सो मुझे फाइनेंशियली भी हमें बहुत सारी चीज़ों का जो है वो फेस करनी पड़ी थी। और स्कूल जो है हमारा गांव का जो स्कूल था वहाँ के पे चल के जाना होता था। कोई हम्म। ट्रांसपोर्ट अफोर्ड नहीं कर सकते थे पेरेंट्स। तो वो रोड हम्म। के ऊपर मैं चलती थी तो मेरे जो पहले तो दोनों टांगे खराब थी। तो मैं छोटी सिस्टर के ऊपर हाथ रख के तो जाती थी और एक तरफ उसने अपना बैग पहना होता था और मेरा भी बैग पहना होता था फिर ऊपर प्लस मुझे भी हाथ रखवा के और एक हाथ में मेरी स्टिक होती थी। तो बहुत मतलब उस वक्त मेरी बॉडी भी हैवी थी और बहुत मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी। तो मैं अच्छा। कभी इधर गिरती थी कभी इधर रोड के ऊपर मेरे पाँव घसीटने होते थे जिसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती थी। मेरे शूज फट जाते होते थे। ओके। ये चीजें जो है हाँ स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टीचर्स बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव थे। और इस प्लेटफॉर्म से भी मैं अपनी टीचर्स को आज आपने याद करवाया तो मेरे टीचर्स का भी मेरे माइंड में आ गए कि मेरी मैम मनजा, मेरी बहुत सारे टीचर्स, मैम खालदा बुशरा, अल्लाह पाक उन सबको खुश रखे। वो मुझे मैं पोजीशन लेती थी तो मुझे एक दफा याद है कि मैंने 5th क्लास में जब पोजीशन ली तो मेरी मैम ने मुझे उठा के वो स्टेयर्स के ऊपर लेके गई और फिर मेरे कपड़ों को झाड़ा, मट्टी लगी हुई थी क्योंकि मैं बैठती थी तो नीचे ही मैं ग्राउंड के ऊपर टांगे मेरी क्योंकि ऐसे हम्म। बच्चे जो बाकी नॉर्मल बैठ जाते थे तो मैं नीचे ही गिर जाती होती थी। हम्म। तो मेरे कपड़ों को झाड़ के तो मेरी जो कप था और जो कॉपी पेंसिल जो मुझे इनाम मिलना था वो मुझे हम्म। पकड़ाती और फिर मुझे उठा के वहां पे छोड़ के आई। तो बहुत ज्यादा कोऑपरेशन है मेरी टीचर्स का बहुत ज्यादा हिस्सा है इसमें कि बहुत वेरी ज्यादा गुड। कोऑपरेटिव थी वो। और जहाँ मैं पोजीशन होल्डर भी थी मुझे अच्छा। अच्छा। पढ़ाई में तो मुश्किल नहीं होती थी। तो वो टीचर्स को होता था कि जहाँ भी है वो पढ़ लेगी। अगर मैंने छुट्टी भी कर ली अपनी हेल्थ की वजह से या कुछ तो उनको होता था कि ये बहन बताएगी और इसने कर लेना है। तो उस तरह की चीजें मैंने कम फेस की है कि आपकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो आपने जो है पढ़ाई आपकी मुतासर होगी। तो मेरी पढ़ाई जो है मेरी एक्सेसिबिलिटी की वजह से मुतासर नहीं हुई। वेरी गुड। ये तो आपकी सेल्फ एफर्ट है, अदरवाइज तो हमारे यहाँ जगह जगह बैरियर्स हैं। ऐसे ही। डेफिनेटली जो खास तौर पे व्हील चेयर यूजर्स हैं हमारे, उनके लिए तो खास तौर पे बहुत बैरियर्स है। बहरहाल लेकिन जो लोग क्रचेस से चलते हैं उनके लिए भी जो हमारे यहाँ इदारों में क्लासेस जो हैं वो नीचे नीचे नहीं होती हैं अमूमन, या होती हैं तो कम होती हैं, और हाई क्लासेस अमूमन ऊपर होती हैं। तो मैंने इस हवाले से आपसे बात की कि आपको कोई जी मुश्किलात तो पेश बिल्कुल नहीं आई। आयशा, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जो क्लचेस के ऊपर चलने वाले लोग होते हैं उनको ये भी डर होता है कि व्हील चेयर वाले तो चले व्हील चेयर लिफ्ट में ही जाएंगे वो, ठीक है, लिफ्ट या हमारे कोई होती नहीं रैंप ना होती है हमारे तो यहाँ रैंप के ऊपर हर जगह। बनती नहीं है। अनफॉर्चुनेटली है भी नहीं। तो हाँ। हमारे क्लचेस वाले जो लोग होते हैं वो कहते हैं चलें जी स्टेयर से चल जाते हैं। लेकिन हाँ। वो इतना अनबैलेंस होता है कि आपको इतना डर होता है कि आप पीछे इम्बैलेंस की हो तरफ जा सकते हैं आप। सकते हैं। एग्जैक्टली पीछे की तरफ exactly. इनबैलेंस होगी तो आप पीछे की तरफ गिर सकते हैं। तो अच्छा बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, मैंने कितनी इरम दफा ये ये फेस भी किया है। ओके। अच्छा इरम ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि किसी के हाथ आप बच्चे के हाथों या किसी के भी बुली हुई हो, जिस तरह हमारे यहाँ अमूमन एक बड़ा ही कॉमन है ना ये एटीट्यूड, किसी को दे के कोई कमेंट पास कर देना, कभी ऐसा कोई वाकया हुआ है? मिसेज में तो स्टूडेंट से बुली नहीं हुई। मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती फ्रेंडशिप होती थी सारे स्कूल में भी। पता था तो पोजीशन होल्डर है, सीआर है तो इसको कुछ कहेंगे तो इसने भी हमें बदले ले लेने। तो शायद वो भी होता था ये छोटी एज में। बट मैं स्कूल में इतना ज्यादा नहीं हुई। मैं मेरी नानियाँ जो है जो मेरी अम्मी की खाला है, मेरी अपनी सगी नानी तो कहती थी कि बेटा कोई बात नहीं, पढ़ो अच्छे एक टाइम आएगा आप बहुत बड़े ओहदे पे पहुंचोगी। और वो हम्म। उनकी एक एग्जाम्पल होती थी बहुत प्यारा जो मुझे उनका जुमला अभी भी याद आता है। घूमने वाली कुर्सी पे मेरी दादी और नानी यही कहती थी, "ए अल्लाह ताला तुम्हें घूमने वाली कुर्सी दे।" तो उनकी जैसे कि उनके माइंड में होता था कि अच्छा अच्छा होता मिलेगा तुम्हें, अब सबको घूमने वाली मिलती है कुर्सी मिलेगी। घूमने वाली कुर्सी है। जी हाँ जी, हाँ। हाँ हाँ। ऐसा ही है। तो मेरी एग्जैक्टली अम्मी हाँ। की जो बाकी सोसाइटी में रिश्तेदार थे या खालाएं थी तो वो अक्सर कहती होती थी कि क्या इसको पढ़ाना, मतलब जब जा रही होती है तो गांव के लोग सारे देख रहे होते हैं, इसकी बॉडी भी इतनी हैवी है, कभी गिर रही होती है कभी क्या, इसको घर बिठाओ सिलाई कढ़ाई सिखाओ। तो अक्सर जब हम्म। मैं सुन के तो मैं कहती थी अम्मा अब क्या करेंगी, इस तरह नानो कह रही है क्या करेंगी, या फलाना बंदा ऐसे कह रहा है तो क्या करेंगी। तो अम्मा ने पहले तो उनको रिस्पेक्ट में कह देना कि ठीक है करूंगी देखूंगी। तो बाद में मुझे कहना कि बेटा
परेशान मत हो, आपने हम्म। जो कुछ करना है आप करो, आपने सही। परेशान नहीं होना। अच्छा, ठीक है, तो इरम, वो आपको लगता पेरेंट्स है को होना कि चाहिए। अब तक यानी कि पहले से थोड़ा सा सोसाइटी में कुछ चेंज आया है कि लोग, अब जो हमारे बच्चे हैं, अगर आपने अपने इर्द गिर्द कोई डिसेबल पर्सन देखे हों, तो उनके लिए थोड़ी सी अवेयरनेस भी आ रही है और एक्सेप्टेंस भी आ रही है, कुछ चेंज देखनी है सोसाइटी के अंदर, या ऐसे ही लगता है कि आज भी हम वहीं खड़े हैं जहाँ आज से कुछ साल पहले खड़े थे? ऐसे जब मीन्स के हमारा जो एजुकेटेड तबका है ना, जहाँ मैं अपने सर्कल की बात करूं, जहाँ पे मैं जॉब कर रही हूँ, तो हम्म। वो एरियाज जो है वहां पे तो एक्सेप्टेंस आ गई है। ठीक है, हम्म। आपको एक्सेप्ट किया जाता है, आपको अच्छे मैनर से अच्छी रिस्पेक्ट दी जाती है, हम्म। आपको बाकियों से भी ऊपर समझा जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली। और जहाँ पे मीन्स मैं सोशल वर्कर भी हूँ, और मैं एज ए सोशल वर्कर में डिसेबल बच्चों के लिए भी काम कर रही होती हूँ। अच्छा, तो वेरी मुझे गुड। डिफरेंट एरियाज में जाना होता है, जहाँ पे मुझे पता चलता है कि वहाँ डिसेबल बच्चा है, और उनका एडमिशन करवाना स्कूलों में, और उनको उनके पेरेंट्स के साथ उनकी काउंसलिंग करना। तो वहाँ पे आप देखें कि बहुत बुरे हालात भी हैं। तो वो हम्म। इवन ये सोचते हैं कि वो मीन्स अगर एज थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो वो तो कहते हैं कि अब इसके लिए तुम्हें एक मौत का इंतजार किया जाता है, हाँ, कि एग्जैक्टली। पेरेंट्स के होते हैं हम्म। अल्लाह ताला हम्म। इसको संभाल ले तो हम्म। बहुत अच्छा है। ठीक है, ऐसे ही है। तो इस तरह की दुआएं भी की जाती हैं। अगर छोटा बच्चा है तो हाँ। ये क्या करेगा, ये क्या पढ़ के करेगा, ये कुछ भी नहीं कर सकता। तो मीन्स बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने एडमिशन करवाया स्कूलों में, डेफ एंड डम वेरी बच्चे गुड। जो हैं, काफी ज्यादा स्ट्रेंथ इनकी हो गई है। अच्छा। और वेरी गुड। जो फिजिकल डिसेबल बच्चे हैं, इनका एडमिशन करवाया। मतलब इस हमें सोच वहां पे नहीं बदली जहाँ पे दई इलाके हैं, हाँ। जहाँ पे हाँ। एजुकेशन नहीं है। जहाँ पे हाँ। एजुकेशन है वहां तक बदल गई है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो अ, बाकियों की निस्बत जो है इनको ज्यादा केयर की जरूरत हम्म। है, हम्म। इनको एजुकेशन भी दिलाई जाए। और ओके। मुझे एक अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोग जो जहाँ पे मैं मिलती हूँ, शायद मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं हुए। तो एजुकेटेड जो फैमिलीज हैं वहां पे भी कुछ लोग, मैं इसमें सबकी नहीं बात करती, कुछ लोग ऐसे हैं हाँ, कि ऐसे जिनका हैं। माइंड सेट अभी भी तब्दील नहीं हुआ, अभी भी एग्जैक्टली। तब्दील नहीं हुआ, और सही। उनका सही। डिफरेंट बिहेवियर होता है टुवर्ड द नॉर्मल चाइल्ड और टुवर्ड द डिसेबल चाइल्ड। अच्छा, मुझे ये बताएं, डिफरेंट बिहेवियर। अभी आपने एक एनजीओ की बात की कि आप ने अपनी एनजीओ बनाई हुई है, तो इस एनजीओ का बेसिकली मकसद क्या है, और ये एनजीओ किधर है आपकी, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं, आगाह करें इसके बारे सॉरी में भी। सॉरी आयशा, सॉरी टू से, मेरा मेरी एनजीओ नहीं है, मैं अपने इंडिविजुअली काम करती हूँ। ठीक है, इंडिविजुअली काम मैं करते हैं, डिसेबल, अच्छा, एज जी, ओके। ओके। मेरा फी सबीलिल्लाह मदरसा है जो मैं चला रही हूँ, ओके। जहाँ पे ओके। गरीब गरीब यतीम बच्चे पढ़ने आते हैं। तो मैं वेरी उनकी गुड। फैमिलीज के लिए रमजान राशन का बंदोबस्त करना, उनको वेरी गुड। सिलाई मशीनें, जो औरतें जो है वो सिलाई सीखी हुई हैं, उनके लिए सिलाई मशीनों का अरेंज करना, और ऑलराइट। फिर अपने एरिया में जो बेवाह हैं, यतीम हैं, उनके हम्म। लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं वो करना। और उन बच्चों को जो है वो मैं मदरसे की तालीम भी देती हूँ, और इसके साथ साथ मैं जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते स्कूलों में जाना, पहली बात है कि मेरी कोशिश होती है कि हर बच्चे को मैं स्कूल में एडमिशन करवाऊं। अगर फिर ओके। भी बच्चे नहीं जा सकते, जैसे कुछ बच्चे हैं, जैसे गुजरों के बच्चे हैं या पठानों की बच्चियां हैं, स्पेशली बच्चियां, तो वो हम्म। उनको स्कूलों में उठा दिया जाता है, या फिर बड़ी हो जाती है तो वो स्कूलों में नहीं जा सकती, तो उनको शौक हाँ, होता है, तो वो बिल्कुल। मदरसे की तालीम को कहते हैं कि चलो मदरसे की तालीम दिलवा दें। हाँ, तो जब हमारे वो लोगों का मदरसे ये में माइंड पढ़ने सेट के है। लिए, जी जी, जब मदरसे में वो आती है तो मैं उनको स्कूल का भी सिखाती हूँ। तो मेरे पास ओह, वेरी कितनी गुड। बच्चियां ऐसी हैं कि जो उर्दू पढ़ना सीख गई हैं, मैथ उनको आ गया है, इंग्लिश भी पढ़ लेती वेरी हैं। गुड। ठीक है, वेरी तो गुड, मैंने बहुत ये अच्छा काम है तो। अपने, जी, मैंने खुद से उनको ये चीजें सिखाई हैं। इसी तरह हमने इनपुट देना है ताकि सोसाइटी जो है वो चीज चेंज है। होगी। हम अपने एग्जैक्टली। इंडिविजुअल ही करेंगे, हम सोसाइटीज बना के, हम अपने प्लेटफॉर्म ढूंढ के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। वहां पे बहुत तो कुछ हमारे कर पास सकते हैं, रिसोर्सेज एग्जैक्टली, होते हैं। सही कहा आपने। ठीक है, बहुत कुछ कर सकते आप हैं, सोच, कतरा कतरा दरिया ऐसे बनता ही, है, और हम ऐसे अगर ही, थोड़ी थोड़ी अपने लेवल पे मेहनत करें और काम करें और बच्चों को एजुकेट करें, ऐसे तो ही। डेफिनेटली एक सोसाइटी में बहुत अच्छा चेंज आयशा आ सकता हमारा आयशा हमारा जो है ना कि हम सोसाइटीज बना लेंगे, हम वहां पे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि हम इंडिविजुअली क्या कर रहे हैं, है। एग्जैक्टली। हम पर्सन विद डिसेबिलिटी हम खुद के लिए क्या कुछ खुद कर रहे क्या हैं। कर रहे हैं, हम बिल्कुल। जब तक हम अपनी सोच को चेंज नहीं करेंगे, हाँ। ठीक हाँ। है, हम डिसेबल डिसेबल होना ना होना हमारे कंट्रोल में नहीं था, अब तो एग्जैक्टली। हम हो गए।
ठीक है। एग्जैक्टली। अब तो हम डिफरेंटली एबल हैं या पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, हमारे है। लिए बेशुमार टर्म्स यूज हो रही हैं, लेकिन एग्जैक्टली। फाइनल अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हम्म। बट ये है कि हम क्या हैं, हमारी अपनी शिनाख्त क्या है, हमने खुद को खुद रियलाइज करना है और खुद आगे बढ़ना है, हमें हाँ, किसी बिल्कुल, ने बहुत आगे अच्छी नहीं सोच है। बढ़ाना। इसी हाँ, सोच के फैमिली साथ का हमें बहुत चलने बड़ा। की जरूरत जी। है। सही। जी अच्छा, बिल्कुल। अभी जी। आपने ये भी बताया था स्टार्ट में कि आप एमएस कर रही हैं, तो एमएस किस उसमें आप कर रही हैं, सब्जेक्ट में? मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एमएस कर रही हूँ, ह्यूमन रिसोर्स। फाउंडेशन यूनिवर्सिटी। जी जी, कहाँ रिसर्च से? मेरी फाउंडेशन यूनिवर्सिटी से मैं कर रही हूँ। और अभी फाउंडेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी। के, जी, ऑलराइट। फाइनल स्टेज पे हूँ, रिसर्च भी कर रही हूँ। तो मेरी रिसर्च का टॉपिक भी जो है वो डिसेबिलिटी के ऊपर है। इम्प्लाइज विद डिसेबिलिटी को मैंने टारगेट किया है, सैंपल साइज मेरा वहां से आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं कि आगे फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके? आगे मजीद क्या करना चाहेंगी, क्या करना चाहती हैं इनफैक्ट? ऐसे मेरा जो फ्यूचर गोल है वो यही है कि मैं, एक तो मैं सबसे जो सबका ख्वाब होता है हज उम्रा करना, मैंने खुद हज उम्रा भी नहीं किया, बट ये है कि मैंने अपने पेरेंट्स को हज उम्रा जरूर करवाया है। और बस उनकी दुआओं से उम्मीद, दिल में तमन्ना है कि मैं एक हम्म। तो हज करूं, और दूसरा मेरे जो ख्वाब है वो ये है कि मैं बेसहारा लोगों के लिए और यतीम बच्चों के लिए एक अपना एक सेंटर बनाऊं, जहाँ पे मैं खुल के उनकी हेल्प कर सकूं, जहाँ पे मैं उनको शेल्टर प्रोवाइड कर सकूं, और उन लोगों के लिए कुछ कर सकूं जो मीन्स सफेद पोश हैं, जो किसी एग्जैक्टली। से जो किसी से मांग नहीं सकते। मान नहीं ठीक सकते, है। एग्जैक्टली। हम, मेरा जो हाँ। तलक है ना, वो भी ऐसी ऐसी फैमिली से था जो सफेद पोश थे। मेरे पेरेंट्स बिल्कुल एजुकेटेड नहीं थे, और उन्होंने गाय भैंसों का काम करते थे, और हमारी जो है वो जमीनों में वो घास जब काटने जाते थे, तो हम लोग पोजीशन लेके जब अब्बू जी के पीछे जाते थे, तो वो मीन्स के दिखाने के लिए कि अब्बू जी आज हमारी पोजीशन आ गई है, हम दोनों बहनों की आई है। आती भी ऐसी थी कि कभी उसकी पोजीशन फर्स्ट होती थी, कभी मेरी फर्स्ट होती थी, तो हम लोगों ने वहां पे जाना उनको बताना। तो वो हम्म। सेलिब्रेशन कैसे होती थी, आजकल तो केक और पिज्जा और ये चीजें होती हैं, उस वक्त सेलिब्रेशन ये होती थी कि अच्छा खाना बनता था, अच्छा कि खाना। आज मेरी बेटियों की पोजीशन आई है तो आज अच्छा खाना बनेगा। तो ऐसे सही। लोगों के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, कि वो बच्चियां जो वेरी गुड, साइंस बहुत के अच्छी लिए सोच। अपने बहुत अच्छी सोच है। इलाके से दूर अपने इलाके से दूर नहीं जा हम्म। सकती, उनके लिए। और स्कॉलरशिप्स का मतलब मेरा एक है कि मैं बेसहारा लोगों के लिए उनका सहारा बन। सहारा बने, बहुत अच्छी सोच है। अल्लाह ताला आपको कामयाबी करे इंशाल्लाह। अच्छा, जी। इसके अलावा मुझे ये बताएं कि वैसे इंट्रोवर्ट हो आप या एक्सट्रोवर्ट हो, फ्रेंड्स बनाती हो या बस अपने में रहना पसंद करती हो? इंट्रोवर्ट थी, मीन्स थी। कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस, हाँ, कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल नहीं था। तो अच्छा। जो मेरे, मैंने आपको बताया कि मेरा स्कूल लेवल पे भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉलेज में भी टीचर्स अच्छे मिले, और स्पेशली मैं कहूंगी और मेंशन करूंगी यहाँ पे कि फातिमा जना ने मुझे सब कुछ सिखाया है। फातिमा जना वेरी वो मैं गुड। यूनिवर्सिटी में, जब मैं ग्रेजुएशन के बाद जब बच्चा जाता है तो वो बच्चा ही होता है, उसको कुछ पता एग्जैक्टली। नहीं होता। हम्म। और मुझे फातिमा जना में बहुत कुछ सिखाया गया है। मेरे एक्स बॉस जो भी थे, मतलब कि मेरे टीचर भी थे, वो मेंटोर भी थे, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने मुझे सिखाया कि खुद को अ, आपने खुद को अपनी जो इंडिविजुअलिटी है उसको कैसे हाईलाइट करना है, आपने बताना है दूसरों को कि मैं हूँ, मैं मीन्स कि मैं, मेरी एक जो है यहाँ पे मौजूदगी को महसूस किया जाए। तो मुझे हम्म। बहुत फातिमा जना ने बहुत कुछ सिखाया है। और वेरी गुड। मैंने मीन्स कॉन्फिडेंट के बनाया एजुकेशन भी आपको। उधर ही रह के मैंने एजुकेशन भी ली है। और वेरी गुड। फातिमा जना में ही रह के मेरी अभी तक एजुकेशन चल रही है। सो फातिमा जना मेरे लिए बहुत ज्यादा ग्रेट है। वेरी गुड। अच्छा, ये तो अभी हमने आपसे आपके करियर के बारे में पूछा, आपसे आपके एजुकेशन के बारे में और इससे जो जुड़े प्रॉब्लम्स थे कुछ जो आपने फेस किए उनके बारे में पूछा। अब ये बताइए कि फारिग औकात में क्या करती हैं, हॉबीज क्या हैं? अ, मेरी हॉबीज तो होनी हॉबीज जो चाहिए है कोई ना मैं, कोई। जी जी बिल्कुल होनी चाहिए, आपकी लाइफ का बहुत अच्छा पार्ट है, और आपके स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए एग्जैक्टली, मैं बहुत। एज अ प्रोफेशनल मैं ट्रेनर भी हूँ। और हम्म। मैं जो है वो डिफरेंट सेशंस में ट्रेनिंग के लिए भी जाती हूँ, ट्रेनिंग देती हूँ। किस तरह की ट्रेनिंग तो देती हैं आप? स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, टाइम स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, मैनेजमेंट पे। पर्सनालिटी,
जी, वेरी गुड। पर्सनालिटी पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे। तो यानी आप मुझे एज अ रिसोर्स पर्सन भी काम करती हैं और आप जी जी मुख्तलिफ जगहों जी पे जी जाके जी ट्रेनिंग जी भी देती हैं। वेरी जी गुड। जी बिल्कुल सही। अच्छा। तो मैं यही कहूंगी कि इसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में। आपकी हॉबी होना बहुत जरूरी है। मेरी हॉबी जो एग्जैक्टली। है वो स्टिचिंग है। हम्म। स्टिचिंग है मेरी हॉबी। अच्छा। और मैं पेंटिंग भी करती हूँ, आर्ट एंड क्राफ्ट का भी काम करती हूँ। तो जब भी मुझे मेरा जो मूड कर रहा होता है मैं वही, मेरी ड्रेसिंग जो है मेरी अपनी स्टिच की भी होती है, और ड्रेस डिजाइनिंग भी मैं खुद ही करती हूँ। सो ये जो है ये चीजें वेरी गुड। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, और आपकी स्ट्रेस को कम करने के लिए काम ये बहुत करती बड़ा हैं। सोर्स है। एग्जैक्टली। सही कहा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है जिंदगी में किसी किस्म की मायूसी हुई हो और दिल चाहा हो कि सब कुछ छोड़ दूं, क्या करना है? मतलब लोग तो कहते ही हैं, लेकिन कभी खुद ऐसा हुआ, कुछ फील हुआ कि कोई फायदा नहीं, कुछ भी अचीव कर लूं, ऐसा ही रहना है, सब कुछ होता है ना कभी जिंदगी में इंसान मायूस भी हो जाता आयशा, है। मैं बहुत ज्यादा मीन्स के पहले तो मैं इसकी सोचती थी कि हाँ यार, मीन्स के कुछ अच्छे हैं। मतलब जैसे मेरा कुछ अभी कुछ मामला से ऐसे पाला पड़ा है कि उन चीजों को मैं जैसे अपने इदारों के बारे में कहूँ, तो मैं समझती थी कि इदारे हमारे बहुत अच्छे हैं, और इनके जैसा कोई है ही नहीं। अगर हमें कोई प्रॉब्लम होता है हम क्यों ना इनको बताएं। ठीक है, बिल्कुल। जब बिल्कुल। प्रैक्टिकली आपका जो है वो पाला पड़ता है, तो आपको पता चलता है कि इदारों में बहुत सारी कमजोरियां हैं, और जिसकी वजह से इंसान थोड़ा मायूस होता है, और हम्म। आपको लगता है कि जी आप बेबस हैं। और ये जो मिस के ये टाइम, ये वक्त जो है उन लोगों का है जो जो ताकत वाले हैं, और जो मिस के बेईमानी या रिश्वत दे के कुछ कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप को हिम्मत नहीं हारनी, मायूस होना ही नहीं है। आपने ना। कोशिश करते रहना है, आपने 100% देना है। आपने 100% एग्जैक्टली। देना है, आगे रब तआला की जात है करने वाली, उसने करना जरूर है। ठीक है, हम्म। 100% दे के उस जात पे छोड़ दें। मायूसी करेंगे, कभी कभार हो जाता है, इंसान है हम। ये नहीं कि हम परफेक्ट हैं, परफेक्ट नहीं हो सकते हम लोग, इंसान हम्म। है हम, हमें हो सकता है कि हम मायूस हो जाए। लेकिन उसके उसका नेमल बदल है ना हमारे पास। बिल्कुल। हमें क्यों नहीं हम सोचते कि हमारी हम्म। अल्लाह ताला की जात हमारे साथ है। हमें क्यों डर लगता है कि सोसाइटी हमारे साथ ये करेगी। हम क्यों नेगेटिव है कि सोसाइटी हमारे साथ ये कर रही है। हम क्यों ब्लेम एग्जैक्टली। करते हैं हाँ। सोसाइटी को। बिल्कुल, ब्लेम सोसाइटी नहीं को हम करना क्यों चाहिए, ब्लेम बल्कि सेल्फ एफर्ट करनी चाहिए। उसमें चेंजेस लाने एफर्ट के लिए करते रहे, आपकी अपनी कोशिश भी होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात की आपने। कोशिश करते हैं। अच्छा। बिल्कुल, एक जैसे बिल्कुल इदारों का मैंने एग्जैक्ट। मेंशन किया है, तो मीन्स कि अगर हम्म। एक इदारा आपकी बात नहीं सुन रहा, तो हम्म। नेक्स्ट आपका एक और स्टेप है, एग्जैक्टली। आप बिल्कुल। उनसे रिज्यू करें। अगर वो भी नहीं कर हम्म। रहे तो नेक्स्ट पे रिज्यू करें, आपकी हम्म। सुनी जाएगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सुनी जाएगी। एग्जैक्टली। अभी इतने बुरे हालात नहीं हुए कि हम समझें कि हर इदारा या हर दरवाजा हमारे लिए बंद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सही है। आपकी अपनी सेल्फ एफर्ट है, आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं यकीनन। अच्छा, आपको क्या लगता है इरम कि वुमेन विद डिसेबिलिटीज के प्रॉब्लम्स क्या है मेजरली हमारे सोसाइटी के अंदर, और उन पे कैसे हम काबू पा सकते हैं, किस तरह उनको ओवरकम किया जा सकता वुमेन है, अगर विद खाली हम डिसेबिलिटी के वुमेन विद मिसाइल डिसेबिलिटी की ना बात करें? मेल्स की निस्बत वुमेन्स के ना मिसाइल, मीन्स मैं समझती हूँ कि 100 में से 100/100 ही है। मीन्स आप ना, उनके तो फिर भी थोड़ा कम हो जाएंगे, हम्म। उन्होंने एजुकेशन ले लेनी है, वो आजादी से बाहर घूम भी सकते हैं। घूम लेना है। आप वुमेन विद डिसेबिलिटी जो है वैसे भी वुमेन्स के वैसे ही मिसाइल बहुत ज्यादा है। तो जब डिसेबिलिटी भी साथ हो जाती है तो वो तो एक दुगना हो जाता है कि आपके लिए कि बहुत ही ज्यादा मुश्किलात हो जाती है। जो आप बात एग्जैक्टली। कर रही है कि मतलब कि हमने चेंजेस क्या है, ये बात कर रही है, ऐसा ही है? मैंने क्वेश्चन को सही मेरे तरह कहने का समझा मतलब नहीं। ये है कि हमारे जो वुमेन विद डिसेबिलिटीज हैं उनकी प्रॉब्लम्स बेसिकली आपकी नज़र में क्या है, और उनको कैसे हल किया जा सकता है? क्योंकि वुमेन जो है डेफिनेटली हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें जेंडर बेस्ड भी होती हैं। एक हम्म। डिस्क्रिमिनेशन भी है, अगर हम नॉन डिसेबल की बात भी करें। जब डिसेबिलिटी के ऐसे साथ जो ही। खवातीन हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे ओवरकम कम किया जा सकता है? और मिस वही चीज के फिर हमारे पास जॉब्स नहीं है, हमारे पास एजुकेशन नहीं है, हमारे हम्म। पास मीन्स अपने मसाइल को किसी को बताने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, हमें हम्म। एक्सेस नहीं है बैठ जाने की और बताने की, या किसी को के साथ शेयर करने की। इवन हमें
वुमेन विद डिसेबिलिटीज को जो है वो अपने जैसे लोगों के साथ भी फ्रेंडशिप रखने की वो अलाउ नहीं किया जाता, हम्म मतलब बहुत हम्म। सारी लिमिटेशंस हो जाती है। तो ये यानी चीज है। आपके कहने अच्छा, के इसको मुताबिक कैसे एजुकेशन को। आपके कहने के मुताबिक कि जो हमारी वुमेन विद डिसेबिलिटीज हैं उनको वुमेन विद डिसेबिलिटीज के साथ मिलने की इजाजत नहीं दी जाती, ऐसे ही है? ऐसा ही होता है कि मतलब आपको बाहर आप जाएंगे तो किसी से मिलेंगे ना। जैसे हमें बाहर जाने की इजाजत नहीं होती, हमें फोन, अक्सर मैंने बच्चों से सुना कि हमें फोन तक यूज करने की इजाजत नहीं होती। क्या मीन्स उनका, हमारा जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उन्होंने बाहर भी खेलना है, सब कुछ करना है, लेकिन जो डिसेबिलिटीज के साथ होते हैं उनको फोन पे ही उनकी कम्युनिकेशन ज्यादा हो रही होती है। तो वो एग्जैक्टली। उन वो भी चीजें जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमें अपने आप को, अपनी एजुकेशन को, ठीक है, हम्म डिस्टेंस, चाहे हम्म डिस्टेंस लर्निंग से करें, चाहे आपको ऑनलाइन लर्निंग पे आप कोई कमांड है तो आप उससे करें, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखें, अपनी स्किल को, प्रोफेशनल स्किल्स को आप उनको जो है बढ़ाते जाएं, कोर्सेज लें, डिफरेंट कोर्सेज लें, और स्टडी के साथ साथ और अपनी टेक्निकल स्किल्स को भी, अपनी सॉफ्ट स्किल्स को भी इम्प्रूव करते जाएं। आहिस्ता आहिस्ता जब आप इम्प्रूव कर लेंगे तो सबको नजर आ जाएगा कि आप काबिल हैं। गुड। अच्छा, ये तो अभी हमने वुमेन विद डिसेबिलिटी के हवाले से बात की। अब एंड में आप जो है वो ओवरऑल एक डिसेबल कम्युनिटी को क्या पैगाम देना चाहेंगी? ओवरऑल डिसेबल कम्युनिटी को मैं यही पैगाम देना चाहूंगी कि प्लीज खुदारा अपने आप को नेगेटिव होने से बचाएं, पॉजिटिव रहें। जो कुछ सोसाइटी ने करना था वो कर लिया। हम्म। आपने, बजाय आप इदारों को, बजाय आप सोसाइटी को ब्लेम ब्लेम करें। करें, बजाय हम्म। आप फैमिलीज को ब्लेम करें, आपको खुद पहचानना है। अपनी स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज को पहचानें और अपने ऊपर काम करें, अपनी एजुकेशन के ऊपर काम करें, अपनी वेरी गुड। मीन्स के अपने आप को जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो हाँ। उसके बाद आप कुछ अपनी एबिलिटीज पे और अपनी स्किल्स पे काम कर सकेंगे। तो एग्जैक्टली। नेगेटिव सोच के साथ बिल्कुल। हम बिल्कुल भी नहीं चल सकते। बिल्कुल नहीं चल हमने सकते। ब्लेमिंग हमने ब्लेमिंग स्टार्ट कर देनी है, और ये हमारे लिए, खुद के लिए भी अच्छी नहीं है। सही बात है, सही कह रही हो, बिल्कुल। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम इरम। इसके साथ ही मैं अब इजाज़त चाहूंगी, और फिर इंशाल्लाह जल्द ही किसी नेक्स्ट गेस्ट के साथ आप लोगों के सामने दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।